हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, जिनमें से हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मानव में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है। मतलब अगर मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो किस किस चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। हमारा ऑप्शन है खाद्य सामग्री की समस्या, मतलब खाने पीने की चीजों में कमी होगी, इसमें समस्या होगी, कि रोजगार की समस्या होगी, शिक्षा की समस्या होगी, या सभी। तो क्या होगा, अगर व्यक्ति की जनसंख्या ज्यादा होगी तो इन सारी चीजों में क्या होगी, समस्या ही होंगी। खाने पीने की भी समस्या होंगी और शिक्षा, रोजगार, क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा है ये सारी चीजें तो लिमिट में होती हैं, तो इससे क्या होगा, सब चीजों में दिक्कत होने लगेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु का आहार क्या है। मतलब नवजात मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, मतलब कुछ दिन तक उसको नवजात ही कहा जाता है। तो सबसे वैसे तो जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं इसके बाद ही उन्हें कुछ और देना चाहिए। तो क्या होता है कि नवजात शिशु का आहार क्या है, माँ का दूध, गाय का दूध, साबूदाना का पानी और शहद। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, माँ का दूध। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था मानी जाती है, तो बाल्यावस्था 1 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, या 7 से 11, या 13 से 19, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, बाल्यावस्था की अवस्था जो होती है इसमें आंसर क्या सही है, बी, 7 से 11 वर्ष। क्योंकि 1 से 6 वर्ष के बच्चों को कहते हैं शैशवावस्था, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था, और 13 से 19, 20, 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, किस रोग से बचाता है। तो हमारा ऑप्शन है चेचक, तपेदिक, मलेरिया और रेबीज। तो क्या होता है, बीसीजी का जो टीका लगता है वो तपेदिक के लिए लगता है। तपेदिक का मतलब क्या है, टीबी। और ये जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के उपाय। तो मतलब समाज में जो जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो मतलब जिनकी भी जाति पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए कि उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति जो हो बेहतर हो जाए। तो ऑप्शन है समानता की स्थिति प्रदान करना, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर समान समाज में सबको समान स्थिति प्रदान रहेगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शिक्षा का प्रसार, मतलब ऐसा है कि जो छोटे जाति के लोग हैं अगर उन लोग को समान शिक्षा का अवसर मिलेगा तो क्या होगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है, समाज में उनको एक बराबर से समानता प्रदान करने की प्रयास के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा उत्तर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि विवाह विच्छेद पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी का मतलब है कि जब विवाह विच्छेद का क्या मतलब होता है, तलाक। अगर मान लो पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो सबसे ज्यादा प्रतिकूल का क्या मतलब है, मतलब बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, पति पर पड़ेगा, पत्नी पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, कि किसी पर नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, पति पत्नी जो होते हैं वो थोड़े मेच्योर होते हैं, मतलब वे लोग मेच्योर होते हैं तो उन लोगों पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोनों में प्रभाव तो तीनों लोगों के ऊपर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर, माँ के ऊपर और पिता के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो बच्चा होगा। तो इसका उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बाल विवाह खत्म करने के उपाय। तो बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन है शिक्षा की उन्नति करके, मतलब अगर हम शिक्षा को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, बाल विवाह खत्म होगा। जी हाँ, इससे भी हो सकता है। कठोर कानून बनाकर, मतलब ऐसा कानून बनाया जाए कि बाल विवाह जो भी करता है उससे कठोर दंड दिया जाए, तो इससे भी बाल विवाह को रोका जा सकता है। फिर से क्या हो गया, अभियान चलाकर, मतलब विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जागरूकता फैलाकर भी बाल विवाह को खत्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो